जय हिंद साथियों, वेलकम टू प्लस आईसीएस। मैं रॉकी स्वागत करता हूं एक बार फिर से प्रैक्टिस सेट नंबर 9 में। दोस्तों, बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट चल जैसे कि हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे क्या चीज का, साइंस का, वही हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों आइए प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है दोस्तों कि पहला क्वेश्चन कि पुष्प का इनमें से कौन सा भाग निषेचन के बाद फल के रूप में विकसित होता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पुष्प का इनमें से कौन सा भाग, पुष्प का वैसा कौन सा भाग है जो निषेचन के बाद क्या चीज फल के रूप में विकसित होता है। ऑप्शन को पढ़िए दोस्तों, या बीजांड है, या स्त्री केसर है, या अंडाशय है, या पंखुड़ी है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अंडाशय, अंडाशय से क्या बनता है दोस्तों, बीजा। अंडाशय से क्या चीज बनता, फल बनता। क्या चीज बनता, फल बनता। और बीजांड से क्या चीज बनता, बीज बनता। तो हम लोग का पूछ क्या चीज रहा, फल के रूप में विकसित होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो अंडाशय। क्या चीज हो जाएगा इसका आंसर, तो अंडाशय। बीजांड से क्या चीज बनता है, बीज। और अंडाशय से क्या चीज बनता है, फल। और ये हम लोग क्या चीज, पौधों का क्या चीज देखते हैं दोस्तों कि पौधों का हम लोग देखते हैं, इसका जनन अंग देखते हैं दोस्तों। क्या चीज, जनन अंग देखते हैं पौधों का। आइए समझते हैं क्या चीज, पौधों का जनन अंग, जिसमें से सब कोई जानता है दोस्तों क्या चीज, एक नर और एक मादा। क्या चीज, एक नर और मादा। नर और मादा, नर में कौन, नर अंग में कौन सा आ जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। क्या चीज कि नर भाग में कौन सा आ जाता है, नर भाग में, नर भाग में याद रखिएगा। और मादा भाग में, नर भाग में पुंकेसर का नाम सुने होंगे। क्या चीज, पुंकेसर। पुंकेसर किस में आ जाता है, तो नर में। और मादा में क्या चीज आ जाता है दोस्तों, तो स्त्री केसर। याद रखिएगा क्या चीज, स्त्री केसर। स्त्री केसर किसमें, मादा भाग में। और पुंकेसर का ही भाग है क्या चीज, पुंकेसर का ही क्या चीज भाग है, परागकण। क्या चीज, परागकण। परागकण, परागकण और परागकोश, परागकण और परागकोश, परागकोश, ये दोनों किसका भाग है, तो किसका, नर भाग, नर जनन अंग का भाग है दोस्तों। और क्या चीज, स्त्री का, स्त्री केसर में कौन सा आ जाता है, तो वर्तिका आ जाता है। याद रखिएगा क्या चीज, वर्तिका और वर्तिकाग्र, दो आते हैं इसमें, परागकण और परागकोश। इसमें क्या चाहिए, वर्तिका और वर्तिकाग्र। याद रखिएगा इसमें भी दो आते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र दोनों। इसमें हम लोग क्या क्या देखते हैं दोस्तों कि अंडाशय से क्या चीज बनता है, फल। और बीजांड से क्या चीज, बीज होता है विकसित। और पौधों का जनन अंग में नर जनन अंग और मादा जनन अंग, जिसमें नर का भाग, नर में कौन सा आ जाता है, तो पुंकेसर। और मादा में क्या चीज, तो स्त्री केसर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जब किसी तांबे के तार में, जब किसी तांबे के तार में 0.5 एम्पियर का धारा प्रवाहित होती है, तो इसमें इसके सिरों पर विभवांतर, यानी विभवांतर बोले तो वोल्ट, कितना वोल्ट का, 5 वोल्ट का तार, 5 वोल्ट है दोस्तों। इसका विभवांतर कितना दिया हुआ, 5 वोल्ट। और तार का प्रतिरोध पूछा, क्या चीज, तार का प्रतिरोध पूछा। हम लोग जानते हैं दोस्तों क्या चीज, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या चीज होता है, किसका, क्या चीज का, तो आई का दोस्तों। याद रखिएगा क्या चीज, सॉरी क्या चीज, भी इज इक्वल टू, हम लोग क्या चीज पढ़े हैं, भी इज इक्वल टू क्या चीज पढ़े हैं, आई आर। भी इज इक्वल टू क्या चीज पढ़े हैं, भी बराबर आई आर, जिसमें V क्या चाहिए, वोल्ट। I क्या चाहिए, एम्पियर, एम्पियर बोले तो धारा। और V क्या चाहिए, वोल्ट, यानी तो विभवांतर, जिसमें हम लोग का विभवांतर कितना दिया हुआ, तो 0 कितना, 5 वोल्ट दोस्तों। कितना दिया, 5 वोल्ट। और I एम्पियर, धारा कितना दिया हुआ है, तो 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर दिया हुआ। और प्रतिरोध हम लोग से पूछ रहा, क्या चीज पूछ रहा, प्रतिरोध हम लोग से पूछ रहा। तो हम लोग इसको R इज इक्वल टू निकाल देते हैं दोस्तों, 5 से 5 खत्म हो गया दोस्तों, बटा में एक पॉइंट हटाए तो 10 आ गया। R इज इक्वल टू कितना, 10 प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रा क्या चाहिए होता, ओम। क्या चाहिए, ओम, 10 ओम इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। कितना, 10 ओम, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 2 वाला। और प्रतिरोध का मात्रा क्या चाहिए होता है, ओम। और यही अगर प्रतिरोधकता रहे तो प्रतिरोधकता का मात्रा क्या चाहिए हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या बोल रहा है कि C6H10 यौगिक का अगला समजातीय श्रेणी सदस्य कौन सा। देखिए दोस्तों, इसमें क्या चीज बोल रहा है, समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी में क्या होता है कि दो अणुओं के बीच में कितना का अंतर होता है, तो CH2 का अंतर होता है। कितना, दो यौगिकों के बीच में किसका अंतर होता है, कितना का अंतर होता है, तो CH2 का अंतर होता है। तो इसका क्या चीज का पूछ रहा है, C6H10 का अगला यौगिक पूछ रहा है। तो C6H10 का अगला यौगिक क्या चीज हो जाएगा दोस्तों, C7 और H12 हो जाएगा। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो 4 वाला, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्रवर्तन के नियम इनमें से किस दर्पण के लिए सत्य है। तो प्रवर्तन का नियम दोस्तों, हम लोग जब प्रवर्तन का नियम पढ़ रहे थे फिजिक्स में, उसमें हम लोग क्या पढ़े हैं कि प्रवर्तन का नियम में क्या चीज पढ़े हैं कि प्रवर्तन का नियम सभी पर फॉलो होता है। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, तीनों दर्पणों पर फॉलो होता है। तो ऑप्शन में क्या चाहिए, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी यानी तीनों दर्पणों पर फॉलो होता है। क्या चीज, अवतल दर्पण भी, उत्तल दर्पण पर भी और समतल दर्पण में भी क्या चीज फॉलो होता है, प्रवर्तन का नियम, याद रखिएगा। और हम लोग जानते हैं क्या चीज कि अवतल दर्पण का उपयोग किस चीज में किया जाता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है, क्या चीज कि अवतल दर्पण का उपयोग। तो याद रखिएगा दोस्तों कि जो वाहन होता है, वाहन का जो हेडलाइट होता है, वाहन का हेडलाइट में, याद रखिएगा, वाहन का हेडलाइट, वाहन का हेडलाइट में किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। लेकिन वाहन का साइड मिरर बोल दे, क्या चीज, वाहन का साइड मिरर, साइड दर्पण जिसको बोलते हैं, साइड में जो दर्पण लगा हुआ रहता है, साइड दर्पण जो लगा हुआ रहता है वो किस चीज का बना हुआ रहता है दोस्तों, वो उत्तल दर्पण का बना हुआ था। किस चीज का, उत्तल दर्पण का। और याद रखिएगा, सोडियम प्रवर्तक लेंस में किसका उपयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, क्या चीज, सोडियम प्रवर्तक लेंस का, सोडियम प्रवर्तक लेंस का उपयोग किस चीज में किया जाता है दोस्तों, तो किस चीज में, किस दर्पण का उपयोग किया जाता है सोडियम प्रवर्तक लेंस में, तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और अवतल दर्पण का उदाहरण याद रखिएगा, जैसे दाढ़ी बनाने वाला हजामती दर्पण में, दांत चेकअप करने में, कान देखने में, ये सब में कौन सा दर्पण डॉक्टर उपयोग करता है, तो कौन सा, तो अवतल दर्पण का उपयोग करता है। और याद रखिएगा, सोलर कुकर में, क्या चीज, सोलर कुकर में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलते हैं, क्या बोल रहा है, कौन सी परिघटना पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश की किरण के मुड़ने के कारण होती है। तो परिघटना कौन सी है दोस्तों, कि पृथ्वी के वायुमंडल में, कैसी बोल रहा है, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश की किरण के मुड़ने के कारण बनती है। तो कौन सी परिघटना दोस्तों, तो क्या, कौन सी, वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन एक ऐसी घटना दोस्तों कि अगर प्रकाश की किरण, क्या चीज बोल रहा है दोस्तों, एक प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या चीज हो जाती है, हल्का विचलित हो जाती है, मतलब विचलित बोले तो हल्का मुड़ जाती है। तो ये कौन सी घटना होती है दोस्तों, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होती है। और वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही क्या चीज, जैसे बोल सकते हैं कि क्या चीज, पानी में अगर हम छड़ी को डुबाते हैं दोस्तों, तो छड़ी क्या चीज, वो टेढ़ी नजर आती है। तो क्या चीज के कारण, अपवर्तन के कारण ही छड़ी क्या चीज, तिरछी नजर आती है, याद रखिएगा। और हम लोग याद रख सकते हैं, तारे का टिमटिमाना, क्या चीज, तारे का टिमटिमाना, तारे का टिमटिमाना, तारे का टिमटिमाना किसके कारण होता है, तो अपवर्तन के कारण ही होता है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही क्या चीज, तारे टिमटिमाते हैं, याद रखिएगा। और हम लोग इसमें याद रखिएगा दोस्तों, वायुमंडलीय प्रकीर्णन के कारण क्या होता है, अगर सुने होंगे कि प्रकीर्णन के कारण ही क्या चीज, जो आकाश का रंग है वो नीला दिखाई देता है। तो किसके कारण दिखाई देता है, तो प्रकाश क्या, प्रकीर्णन के कारण ही नीला दिखाई देता है। और याद रखिएगा, जो सूर्य का जो रंग है दोस्तों, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो लाल दिखाई पड़ता है, वो क्यों दिखाई देता, तो वो भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई देता है, याद रखिएगा। कैसे, प्रकाश के प्रकीर्णन से, याद रखिएगा, जो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य लाल दिखाई पड़ता है किसके कारण होता है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण ही होता है। और जो इसमें
जो प्रकाश का क्या चीज बोल सकते हो उसको दोस्तों, जो प्रकाश सूर्योदय और सूर्यास्त, और एक और क्या चीज बताया अभी, लिख लीजिएगा इसको, सूर्योदय और सूर्यास्त। और और आकाश का रंग जो नीला दिखाई देता है वो क्यों दिखाई देता है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या बोल रहा है, तंत्रिका कोशिका का कौन सा भाग सूचनाएं प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होता है दोस्तों। तो तंत्रिका कोशिका का कौन सा भाग है जो सूचना प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी है, तो कौन सा भाग है, तो कौन सा भाग, डेंट्रिक्स दोस्तों, याद रखिएगा, डेंट्रिक्स, याद रखिएगा क्या चीज, डेंट्रिक्स, हिंदी में क्या चीज बोलते हैं, धूमाकृतिक अग्रभाग, जो यही डेंट्रिक्स है दोस्तों, क्या चीज, डेंट्रिक्स है जो क्या चीज, तंत्रिका कोशिका में जो सूचना प्राप्त करने का कार्य करती है। आइए हम लोग देखते हैं दोस्तों, इसमें क्या चीज, जो ये न्यूरॉन्स हो गया दोस्तों, ये पूरा क्या चीज, न्यूरॉन हो गया, न्यूरॉन का ही जो ऐसे जो ये जो हो गया, ये जो भाग जो निकला हुआ है जैसा जालीनुमा जैसा, यही जो जालीनुमा के जो अंतर है दोस्तों, ये क्या हो गया, तो डेंट्रिक्स हो गया दोस्तों, क्या चीज हो गया, ये डेंट्रिक्स हो गया। और याद रखिएगा, जैसे में दो न्यूरॉन, एक न्यूरॉन हो गया, शरीर में तो बहुत ही न्यूरॉन है दोस्तों, वो न्यूरॉन जो फैला हुआ, दो न्यूरॉन सटा हुआ है दोस्तों एक दूसरे से, जो अगर डेंट्रिक्स जहां पर ऐसे आकर के और मिल गया, ऐसे जाके फिर एक और अलग न्यूरॉन्स बन गया दोस्तों, और जिस जगह पर डेंट्रिक्स बनता है, क्या चीज, जिस जगह पर डेंट्रिक्स बनता है दोस्तों, जुड़ता है, उसी जगह को क्या बोलते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया कि दो डेंट्रिक्स जहां पर जुड़ते हैं उसे क्या चीज बोलते हैं, अंतःग्रथन, सिनेप्स, सिनेप्स बोलते हैं दोस्तों, इसको क्या चीज बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया, याद रखिएगा, जो अगर दो डेंट्रिक्स जिस जगह पर मिलते हैं उस जगह को क्या बोलते हैं, तो क्या चीज बोलते हैं, तो सिनेप्स बोला जाता है, याद रखिएगा। और इसमें जान सकते हैं दोस्तों कि न्यूरॉन किसका इकाई है, तो तंत्रिका कोशिका का इकाई है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। तो ये आयनों का आदान प्रदान जो होता है दोस्तों, ये किस चीज में होता है, तो किस चीज में होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया में। इसका एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, इसमें क्या होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो यौगिकों का, जो दो यौगिक है दोस्तों, वो अपना अपना स्थान चेंज करता है, आयनों मतलब जो आयन है ना, जो बदलता है, उससे ये कौन सा अभिक्रिया में होता है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता है दोस्तों। एग्जांपल में एक देखिएगा दोस्तों, क्या चीज, NaCl, याद रखिएगा, NaCl प्लस AgNO3, AgNO3 याद रखिएगा, और इसमें क्या चीज, AgCl प्लस, यहाँ दोस्तों देखिए, जैसे मैं ये जगह चेंज किया दोस्तों, ये जगह चेंज करके कहाँ आ गया, स्टार्टिंग में आ गया, अब ये जगह चेंज करके कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ये मतलब यही आयन को अपना अपना आयन क्या चीज हुआ दोस्तों, ये चेंज किया, अपना स्थान चेंज किया द्विविस्थापन अभिक्रिया में, तो क्या चीज है, NaNO3 यानी क्या चीज, सोडियम नाइट्रेट दोस्तों, सोडियम नाइट्रेट बना दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोशिका के तरल पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा था दोस्तों, प्रोटो शब्द, जो प्रोटोप्लाज्म शब्द है जो दोस्तों, ये किसने गढ़ा था, तो किसने, पुरकिंजे ने, पुरकिंजे ने किस चीज का, किस प्रोटोप्लाज्म शब्द का गढ़ा था, किसने, तो पुरकिंजे ने। और याद रखिएगा कि रॉबर्ट हुक ने किस चीज की खोज की थी दोस्तों, तो कोशिका का खोज किसने की, तो किसने, रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, याद रखिएगा दोस्तों, ये केंद्रक की खोज की थी, क्या चीज, किस चीज का, तो केंद्रक का खोज किया था दोस्तों, केंद्रक का खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। पुरकिंजे ने किसे, प्रोटोप्लाज्म को हम लोग क्या चीज बोलते हैं, जीव द्रव्य बोलते हैं दोस्तों, क्या चीज बोलते हैं, जीव द्रव्य बोलते हैं। और जीव द्रव्य किसको बोलते हैं दोस्तों, जो केंद्रक समेत दोस्तों, क्या चीज, केंद्रक हो गया और कोशिका झिल्ली, केंद्रक सहित कोशिका झिल्ली में जो जो द्रव्य होता है उसी को क्या चीज बोलते हैं, जीव द्रव्य बोलते हैं, याद रखिएगा। और जीव द्रव्य को क्या चीज बोला जाता है, प्रोटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। रॉबर्ट हुक ने किस चीज की खोज की थी दोस्तों, तो कोशिका की खोज की थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्न में से किसने क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग नहीं किया जाता, किसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी
CFC का उपयोग इनमें से किसमें नहीं किया जाता दोस्तों? तो रेफ्रिजरेटर में तो किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, ये तो सबको ही जानता है। एरोसॉल स्प्रे इसमें भी किया जाता है दोस्तों, अग्निशामक यंत्रों में भी किया जाता है, और ग्राइंडर में इसमें नहीं किया जाता। ग्राइंडर में क्या चाहिए? अग्निशामक यंत्र नहीं किया जाता है। अग्निशामक सॉरी, ग्राइंडर में फ्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग नहीं किया जाता है, अग्निशामक में फ्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया जाता है, एरोसॉल स्प्रे में भी किया जाता है, और रेफ्रिजरेटर में भी CFC का उपयोग किया जाता है। और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो दोस्तों, ये ओजोन परत की जो मोटाई है दोस्तों, उसको क्षति पहुंचाने का काम करता है। कौन? CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ओजोन परत की जो मोटाई किससे नापते हैं? तो डॉप्सन से। याद रखिएगा क्या चीज? ओजोन परत की मोटाई, ओजोन परत की मोटाई, ओजोन परत की मोटाई किस चीज से नापते हैं? तो डॉप्सन से मापते हैं। याद रखिएगा क्या चीज से? डॉप्सन से। डॉप्सन से कैसे मापा जाता है? तो ओजोन परत की मोटाई, और यही ओजोन परत की जो क्षतिग्रस्त करता है कौन करता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन करता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपतन दर्पण का वक्रता केंद्र कहां पर स्थित होता है दोस्तों? कैसे पूछ रहा कि आपतन दर्पण का जो वक्रता केंद्र है वो कहां पर स्थित होता? तो याद रखिएगा क्या चीज? मान लीजिए गोलीय दर्पण है दोस्तों, क्या चीज? गोलीय दर्पण है, जिसमें ये क्या हो गया? केंद्रक हो गया दोस्तों, क्या हो गया? केंद्रक हो गया। और केंद्रक, अब मान लीजिए इसको दो भाग में कर दीजिए, क्या चीज? ये दो भाग में कर दीजिए। ये कौन सा दर्पण हो गया? कौन सा दर्पण हो गया? अगर इसके ऊपर ऐसे कहते हैं लेप लगाते हैं तो कौन सा दर्पण हो गया? ये आपतन दर्पण हो गया दोस्तों। आपतन दर्पण हो गया। आपतन दर्पण पूछ भी रहा है क्या चीज का? आपतन दर्पण का वक्रता केंद्र कहां पर स्थित है? तो कहां स्थित है? दर्पण के जस्ट सामने। तो क्या चीज हो जाएगा? दर्पण के कोर पर, दर्पण के पीछे, दर्पण के केंद्र पर, दर्पण के सामने। याद रखिएगा क्या चीज हो जाएगा? दर्पण के सामने इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जाइलम उत्तक के कौन कौन से तत्व परस्पर जल संवाहक चैनल बनाते हैं दोस्तों? तो जाइलम, याद रखिएगा, जो जाइलम उत्तक है दोस्तों, ये इसका जो मुख्य कार्य क्या होता है? तो जल को क्या चीज? जल को क्या चीज? पौधों में संवहन करता है दोस्तों। क्या चीज? पौधों के, किसके द्वारा? पत्तियों के, जो पत्तियों के द्वारा क्या चीज किया जाता है? जल का संवहन किया जाता है। किसमें? पौधों में दोस्तों। पौधों में जल का संवहन किसके द्वारा किया जाता है? तो जाइलम उत्तक के द्वारा। और जाइलम उत्तक दोस्तों किस चीज से बना हुआ होता है? यही पूछ रहा है। तो किस चीज से बना होता है? तो वाहिका और वाहिनिका दोनों याद रखिएगा। वाहिका और वाहिनिका दोनों याद रखिएगा। और याद रखिएगा दोस्तों, जाइलम तंतु, क्या चीज याद रखिएगा? जाइलम तंतु। जाइलम तंतु और जाइलम निर्दुका, जाइलम तंतु और जाइलम निर्दुका, ये चार चीजों से मिलकर बना होता है दोस्तों। जाइलम कितने चीजों से मिलकर बना होता है? तो वाहिका, वाहिनिका, जाइलम तंतु, जाइलम निर्दुका, ये चार चीजों से मिलकर क्या चीज बना होता है? जाइलम का मुख्य कार्य क्या चीज होता है? तो ये खाद्य पदार्थों का जल का संवहन करता है। किस चीज में? पौधों में जल का संवहन करने का कार्य क्या चीज का होता है? तो जाइलम का होता है दोस्तों। फ्लोएम का दोस्तों, फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो खाद्य पदार्थों का संवहन करना। फ्लोएम का क्या कार्य होता है? तो खाद्य पदार्थों का संवहन करना दोस्तों, याद रखिएगा। स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए लोहे में निम्नलिखित में से किस धातु को मिलाया जाता है? तो स्टेनलेस स्टील जो प्राप्त करने के लिए लोहे में निम्नलिखित में से किस धातु को प्राप्त किया जाता है दोस्तों? तो निकेल एवं क्रोमियम को। किस चीज को मिलाया जाता? तो निकेल एवं क्रोमियम को मिलाकर क्या चीज बनाया जाता? स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है दोस्तों। उसी तरीका से याद रखिएगा पीतल दोस्तों, पीतल किससे बनाया जाता? तो किससे बनाया जाता है पीतल? तो तांबा तथा जस्ता दोस्तों, तांबा तथा जस्ता से मिलकर क्या चीज बनता? पीतल बनता। अगर पूछ दे टाका, टाका पूछ दे कि टाका किससे बनता? तो टीन प्लस सीसा, याद रखिएगा, टीन प्लस सीसा। अगर हम टीन और सीसा को मिला देते हैं तो क्या चीज बनेगा? टाका बनेगा, याद रखिएगा। और कासा बोल देगा, कासा अगर हमको बनाना है तो कासा बनाने के लिए तांबा, याद रखिएगा क्या चीज?
कांसा बनाने के लिए हम लोग को क्या चीज मिलाना पड़ेगा दोस्तों, तांबा प्लस टीन को। तांबा प्लस टीन को अगर हम मिला देते हैं तो कांसा बनेगा। टाका को बनाने के लिए टीन प्लस शीशा मिलाना पड़ेगा। पीतल को बनाने के लिए तांबा और जस्ता को मिलाना पड़ेगा, याद रखिएगा। और स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए, बनाने के लिए दोस्तों निकेल तथा क्रोमियम का उपयोग किया जाता है। अगला क्या है दोस्तों कि 1 बिलियन में 120 मिलीलीटर पानी में 40 मिलीलीटर अम्ल है दोस्तों। बिलियन में आयतन प्रतिशत आधार पर सांद्रता का परिकल्पना करना दोस्तों। आयतन प्रतिशत के हिसाब से क्या चीज दोस्तों, सांद्रता। तो सांद्रता करना दोस्तों, तो कितना 40 मिलीलीटर अम्ल मिलाना, तो याद रखिएगा 40 मिलीलीटर। और कुल बिलियन कितना हो जाएगा दोस्तों, कहते हैं कितना हो जाएगा 120 लीटर और 40 लीटर ये मिलाना पड़ेगा, तो कुल कितना हो जाएगा 120 प्लस 40 कितना हो जाएगा 160 मिलीलीटर। और आयतन प्रतिशत निकालना है दोस्तों, तो कितना 100 से गुना, याद रखिएगा। ये 4 मरतबे कट जाएगा, 4 6 को 16, 4 से ये 25 मरतबे कट जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा 25%। कितना हो जाएगा, तो 25% इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या चीज बोल रहा है, इन निम्न में से कौन सा कथन सही है। सही कथन को पहचान करना, आइए हम लोग देखते हैं क्या चीज बोल रहा है कि दो वस्तुएं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उन दो वस्तुओं के बीच की दूरी से स्वतंत्र होती है। तो याद रखिएगा दोस्तों क्या चीज कि दो वस्तुएं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उन दो वस्तुएं के बीच की दूरी से स्वतंत्र नहीं होती है। याद रखिएगा क्या चीज, स्वतंत्र नहीं होती है। और कथन 2 क्या चीज बोल रहा है, दो वस्तुएं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों वस्तुएं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो याद रखिएगा ये कथन कैसे है दोस्तों कि F बराबर क्या चीज बोल रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल F उन दोनों के बीच के व्युत्क्रमानुपाती होती है दोस्तों। किसका, तो आर स्क्वायर का। F बराबर F इज इक्वल टू क्या, डायरेक्टली पर क्या चीज हो जाएगा दोस्तों, क्या चीज व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। किसका, तो किसका हो जाएगा, उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये कथन सही है, याद रखिएगा। अब कथन 3 को पढ़ते हैं दोस्तों। क्या चीज है कि दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि जैसे में मान लीजिए दो वस्तु है दोस्तों M1 और M2, M1 और M2, याद रखिएगा क्या चीज M1 और M2। और ये दोनों इसमें क्या हो जाएगा कि दोनों एक दूसरे तरफ बराबर बल लगाते हैं दोस्तों। क्या चीज, बराबर बल लगाते हैं। तो इसमें क्वेश्चन और कथन में क्या बोल रहा है कि दो वस्तुओं के बीच के गुरुत्वाकर्षण बल, क्या चीज, दो वस्तुओं के बीच के गुरुत्वाकर्षण बल F क्या चीज होता है, क्या चीज अनुक्रमानुपाती होता है। किसका, उनके द्रव्यमान के, उनके द्रव्यमान के क्या चीज M1 का द्रव्यमान और M2 के द्रव्यमान के गुणनफल का अनुक्रमानुपाती होता है दोस्तों। ये कथन सही है, ये हम लोग पढ़े हैं। क्या चीज का, ऑप्शन 3 भी इसका सही है। सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, केवल 2 और 3, केवल 2 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्या है। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्या चीज, समान अध्ययन के वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।